अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। और किसी साइल को सदा देने की ज़हमत क्यों हो, किसी साइल को सदा देने की ज़हमत क्यों हो, वो अपना दरवाज़ा हर वक्त खुला रखते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आसिमा मुअस्समा नय्यरा मुनव्वरा सादिका साबिरा सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन इब्न साबित के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर रखवाया और उस पर चढ़ के सैयदना हसन इब्न साबित ने जो कुफार ने हिज़्ब नबी पाक सरकार की लिखी थी उसका जो जवाब था उसके ख़िलाफ़ आपने नबी मुकर्रम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन इब्न साबित के मुतल्लिक़ फरमाया कि जब तक हसन मेरी सिफ़त बयान करता रहता है, जब तक हसन मेरी नात बयान करता रहता है, जब तक हसन मेरी इज़्ज़त पे पहरा देता रहता है, फरमाया जिब्रील अमीन हज़रत हसन इब्न साबित की मदद करते रहते हैं। तो हज़रात ज़ीवकार पहले नंबर पे तो हम गुफ्तगू कर लेते हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतल्लिक़, चूँकि वो इस हदीस मुबारका की रावी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी पाक सैयद दो आलम की जो अहादीस रिवायत हैं उनकी तादाद जो है वो 2210 है, यानी 2210 रवायात को सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने नबी पाक सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया। और अब उनमें 2210 में से 200 के करीब वो रवायात हैं जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ में रवायात आई हैं। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महबूब तरीन जो हैं वो बीवी हैं, जिनको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुमैरा कह के बुलाते थे, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रूही कह के बुलाते थे, जिनको नबी मुकर्रम या ऐश कह के बुलाते थे। ये रिवायत जो हमने बुखारी शरीफ से पेश की है, ये रिवायत करने वाली सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं। और फिर दूसरे नंबर पे हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ जो है वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने ये रिवायत को बयान फरमाया है कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने वाले थे। तो जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने वाले थे, नबी मुकर्रम सरकार ने उनके लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए अपने मिंबर शरीफ को बिछाया। तो दूसरी बात हज़रत हसन इब्न साबित के मुतल्लिक़ सुन लीजिए कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे सहाबी हैं जिनकी उम्र मुबारक 120 साल हुई है, और वो जो 60 साल थे वो ज़माने जाहिलियत में गुज़रे और 60 साल जो थे वो ज़माने इस्लाम में आपने गुजारे। तो अब हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ एक इल्मी लतीफ़ा भी सुन लीजिए कि आपकी उम्र मुबारक भी 120 साल थी, आपके वालिद गिरामी की उम्र भी 120 साल थी, आपके दादा की उम्र भी 120 साल थी, और आपके परदादा की उम्र भी 120 साल थी। तो आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को बयान करते थे, और कुफार जो हिज्ब लिखते थे उसका जो जवाब देते थे वो हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिया करते थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो नुक्ता है वो मैं सामीन के सामने रखना चाह रहा हूँ कि अगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करना और नबी पाक सरकार की नातें पढ़ना और नबी पाक सरकार की शान में अशार कहना कोई बुरी बात होती, या इसमें कोई कई अहबाब कह देते हैं जी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुरान पाक को पढ़ा जाए, तो ऐसी बात तो नहीं
कि नबी पाक सरकार ने खुसूसी तौर पर किसी कारी के लिए मिंबर तो नहीं बिछाया, नबी पाक सरकार ने उसी के लिए मिंबर बिछाया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात को बयान करने वाले थे, सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पे जो पहरा देने वाले थे। और आप ये भी समझ आ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है उसके लिए एहतमाम करना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को बयान करने के लिए एक अशार लिखना, ये हदीस शरीफ से जो है वो साबित भी है। तो इसमें महफिल मिलाद भी आ गई, महफिल नात भी आ गई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से जितने प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बुखारी शरीफ से जो है वो साबित। कई अहबाब आपको कहते हुए नज़र आते हैं जी कहाँ पर यह एहतमाम के साथ जो है वो लिखा हुआ है, आप दिखाइए, तो उनको आप बुखारी शरीफ जो है वो दिखा सकते हैं। लेकिन अहबाब बुखारी शरीफ भी तो ऐसे समझ में नहीं ना आती, बुखारी शरीफ को समझने के लिए भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिन इश्क मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार, उन्हें जाती है अकल सारी, गुस्ताखे पैगंबर को कब दीन समझ आए, गुस्ताखे पैगंबर को कब दीन समझ आए, जिसका पेशा हो और यारी व मकारी।